मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम कुछ अपने खान पान संबंधी चीज़ों के बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज में पहले से हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर की बीमारियों की समस्या काफ़ी गंभीर थी, लेकिन ये कोविड आने के बाद से और ज़्यादा यह समस्या गंभीर हो गई है। पता चल रहा है कि आदमी जो है ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा है और हार्ट अटैक आया और मर गया। पता चल रहा है आदमी शादी के फंक्शन में डांस कर रहा है और हार्ट अटैक आया और मर गया। यह समस्या कुछ कोविड के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। पहले भी एक महामारी थी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है, और कोविड के बाद ये और एक बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है। उसके संबंध में मैं यहाँ एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ एक आप लोगों के वेल बीइंग के लिए और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बचने के लिए जो कुछ जानकारी हमारे पास है वह है आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि आदमी शुरू में जब जंगली था, आदमी के पास न तो खाने के लिए अन्न था और न बदन ढकने के लिए कपड़ा था, तब भी आदमी सरवाइव करता था। ना ही नमक था उस समय, तो जो वेजिटेबल्स उनको मिलती थी उन्हीं से नमक की मात्रा जो है वह शरीर को तभी नमक की जरूरत थी, और मात्र उन्हीं जंगली फल और फूल से जो है वह उनके शरीर को जितनी नमक की जरूरत थी उसकी पूर्ति हो जाती थी। बाद में हम लोगों ने नमक का आविष्कार किया। एक बड़ी कमाल की बात आप लोगों को आज हम शेयर करना चाहेंगे कि शुरू में जब नमक का आविष्कार हुआ मित्रों, तो यह हमारे भोजन में प्रयोग में यूज में नहीं आता था। यह शुरू में आविष्कार हुआ। पहले केमिकल्स वगैरह तो थे नहीं, तो यह फूड को प्रिजर्व करने के काम में आता था, मतलब सुरक्षित करने के काम में आता था कि हमारा खाना जो है वह सड़ने न पाए। पहले नमक का बेसिक यूज इतना ही था, हमारे खाने में नहीं पड़ता था, जैसा कि आज के तारीख में हम यूज कर रहे हैं। आप लोग अपने घरों में देखे होंगे, माताएं और बहनें जब अचार डालती हैं तो आम हुआ या नींबू हुआ, कुछ भी हुआ, उसको काटने के बाद तुरंत नमक मिला करके रख दिया जाता है। जानते हैं ये नमक क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वह नमक जो है वह सड़ने से उसको बचाएगा। तो यह पहला उपयोग था इसका। बाद में धीरे धीरे हमारी जो जीभ के टेस्ट बड्स थे वह धीरे धीरे टेस्ट उसका नमक का मिलता गया, और बाद में शरीर की आवश्यकता नहीं बल्कि टेस्ट के लिए हम लोग नमक का यूज करना शुरू कर दिए। और नमक के अंदर जो सोडियम होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है, तो यह एक्चुअली हमारी जो आर्टरीज हैं, जो छोटी छोटी नसें हैं शरीर के अंदर जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो इनकी मात्रा जब जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे जब ज़्यादा हो जाती है, तो यह हमारी जो पतली नसें हैं जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, उसके अंदर जा करके पानी पैदा करती है, और उस पानी को पुश करने के लिए, ढकेलने के लिए हमारे हार्ट को जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है पंपिंग के लिए, ब्लड को करने के लिए, उस पानी को ढकेलेगा, उसके बाद वो फिर सिस्टम में आगे जाएगा। तो उसके लिए जो मेहनत करनी पड़ती है और जो दबाव पड़ता है उससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह बढ़ता है। तो इस तरह से नमक का जो है बहुत ही ज्यादा यूज न किया जाए। एक इंटरनेशनल सर्वे आपको बताऊं मित्रों में कि 5 में से हर एक आदमी डाइनिंग टेबल पर खाने को बिना टेस्ट किए सबसे पहले वो नमक का साल्ट पार्ट उठाता है। यानी उसको मालूम है कि जितना भी नमक पड़ा हुआ होगा इसमें, उससे ज्यादा ही नमक हमें खाना है। तो ये जो हमारी आदत है, ये हमारी जो हैबिट है, यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी ही जानलेवा बन रही है। तो नमक का कम से कम यूज किया जाए।
अब हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो इतने आदती बन गए हैं नमक के कि हम उसको एकदम से तो छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि इतनी सारी जानकारी होने के बाद उस कंजम्पशन को, नमक के कंजम्पशन को, हमको जब मालूम है कि जो हम खा रहे हैं चावल दाल रोटी सब्जी, हमारे शरीर की जो नमक की और आयोडीन की आवश्यकता है उसी से पूर्ति हो जा रही है, तो ऊपर से नमक नाम मात्र को लीजिए, सिर्फ टेस्ट बड्स को पूरा करने के लिए, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, टेस्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ लीजिए, न कि जैसा कि एक सर्वे में बताया, हमने पहले भी बता चुके हैं कि आपको बताया कि हर में से 5 में से एक आदमी डाइनिंग टेबल पर पहुंचते ही सबसे पहले साल्ट पार्ट खोजता है। अरे भाई, भोजन को टेस्ट करो, अगर साल्ट की कमी लगती है तो डाल दो, तो बात समझ में आती है, लेकिन टेबल पर बैठते ही साल्ट पार्ट को हाथ लगाना, मतलब आप आदती बन चुके हैं, आपकी जीभ के जो टेस्ट बड्स हैं वो हैबिचुअल बन चुके हैं कि हमें नमक ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो मित्रों, अगर हमें इस महामारी से बचना है तो इस आदत को अपने सुधार करना होगा, पहला काम। दूसरा काम हमें ये करना होगा कि जितने भी आजकल के ये फूड्स आ रहे हैं, जिनको हम रेडीमेड फूड्स जिसको बोलते हैं, ये फूड्स जो है वो आप प्रिजर्व करने के लिए इनमें नमक की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इस नमक की मात्रा के वजह से इन फूड्स से भी हमें बचना होगा। जैसे पिज्जा है, बर्गर है, इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो नमक की एक्चुअल क्वांटिटी इनके अंदर होनी चाहिए, जो मानव शरीर के लिए आवश्यक है, उसका 100 गुना ज्यादा होता है इनको प्रिजर्व करने के लिए मात्र जो है। और मैं पहले भी आज इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि नमक का फर्स्ट यूज उसके इन्वेंशन के बाद सिर्फ फूड को प्रिजर्व करना था, न कि टेस्ट के लिए था, और आज हम उसका यूज टेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में 2 बातें मित्रों आप नोट कर लीजिए। पहला ये कि हमें टेस्ट बड्स के लिए नमक का यूज नहीं करना है और कम से कम नमक का यूज करना है। और दूसरी बात ये नोट कर लीजिए कि अगर ब्लड प्रेशर रूपी महामारी से हमें बचना है तो फास्ट फूड्स से हमें दूर रहना होगा। और खास करके जो लोग मोर देन 30 या मोर 40 प्लस हैं, उन लोगों के लिए तो ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन ये इन्हीं 2 चीजों के वजह से आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, 16, 17 साल, 20 साल उम्र है, वो भी ब्लड प्रेशर के मरीज होते जा रहे हैं। तो ये 2 चीजें जो है महामारी के लिए कैटलिस्ट का काम कर रही हैं। तो इन 2 चीजों से हमें बचना होगा। मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपनी जिंदगी को अच्छे से आप लोग एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।